उनके दादाजी जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और मैं आया हूँ मेरी बेटी की वजह से कि मेरी बेटी, और ये लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी के कदम मनहूस है जो आते ही दादाजी को खा गई है। ये सारी फितरतें, ये जो मान्यताएं हमारे दिमाग में घूमती रहती है ना कि नई नई दुल्हन जब घर में आती है और कोई जाता है तो उसी की वजह से हुआ, या उसके पैर पड़ने से हुआ, उसके पैर बड़े भारी हैं, डायन है, ये है, वो सारी चीज़ें हम हटाना चाहते हैं। और बेसिकली टाइम नहीं है, ये फिल्म का नाम इसलिए ऐसे रखा गया है क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम वाकई में नहीं है। आप देखो, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जो है सारे लोग जो हैं अपने फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं। बाजू में कौन बैठा है उसकी तरफ देखता भी नहीं कोई। तो हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई टाइम थोड़ा सा निकालो, आसपास में जो लोग हैं, क्या है हो रहा है आपके आसपास, वो ज़रा नज़रें उठाकर देखो, किसी के हमदर्द बनो, किसी से प्यार करो, किसी से दो मीठी बातें करो। तो क्या है कि ज़िंदगी किसी की बनेगी तो उसमें पुण्य आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं। फ़ोन से कुछ नहीं होता, फ़ोन में आप सिर्फ दिन भर देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। ओके टुकी जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सोशल सटायर? It's a social satire. It's a comedy with a social satire. Yes. Sir, are you there? Good to see you. थैंक यू। कुछ काले हो गए, कुछ रंग आपका कुछ? मैं आउटडोर ज़्यादा शूटिंग कर रहा था तो आउटडोर में तो संतमन हो ही जाता है। हाँ। लेकिन 4-5 दिन अच्छा बढ़िया मुंबई में सर्विसिंग हो जाती है तो फिर अच्छा हो जाता है। जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, आपके किरदार के बारे में। ये पंडित जी का रोल है और जनरली ऐसी फिल्म में पंडित जी का रोल एक सामान्य जैसा ही होता है या कहीं महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन इस पिक्चर में किसके बाल कटेंगे किसके नहीं, वो सारी साजिश रचने में पंडित का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और मनोज जी के साथ आपने बहुत सारी फिल्में हो गई आपकी, तो ये इक्वेशन कैसा है? मनोज जी के साथ मेरी लगभग 9 फिल्में हो गई हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि अभी ये शॉट लेंगे, अभी ये लेंगे, फिर अब ये वाला ले लिया तो अब यही बाकी रह गया। तो कृष्णा के साथ हम शूट कर रहे थे तो मैंने कृष्णा को बताया, मैंने कहा अब ये तुम्हारा आखिरी शॉट है। बोले क्या बात कर? मैंने कहा हाँ, और वैसा ही हुआ कि उनको उनके टेकिंग या उनका तरीका आप उनको पता लग गया तो वो एक अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, चाहे रोल को लेकर हो चाहे। पंडित जी का जो कैरेक्टर है वो पूरा साबित हो जा रहा है। हाँ, मज़ेदार है। मतलब इस बार ये थोड़ा सा अलग, हालांकि इस तरह के रोल मैंने किए भी हैं, रेडी में भी पंडित था, लेकिन वो एक अलग सिचुएशनल कॉमेडी थी। यहाँ पर सिचुएशनल कॉमेडी तो है ही है, लेकिन जो किरदार हैं साथ में, चाहे वो कृष्णा के साथ सीन हो, रजनीश के साथ सीन हो, या शक्ति जी के साथ हो, या टिक्कू जी के साथ सीन हो, तो उस सब में सबके साथ इसका इन्वॉल्वमेंट है, साजिश रचने में, प्लानिंग करने में, और उसका एक ही लालच रहता है कि उसको पैसे मिलते रहें, तो वो इनका काम। ओके, टिक्कू जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा कृष्णा के साथ काम कर रहे हैं आप? आपका कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ काम? कृष्णा और हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, हमने काफ़ी 1-2 फिल्में साथ में की हैं और बहुत ही बढ़िया इंसान है। वो भी हमारा तालमेल जो है वो बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे के साथ हम काफ़ी मिलजुल के काफ़ी कॉमिक बना देते हैं सीन को, अगर बनाना होता है तो। बनाना होता है तो मतलब if the scene requires. Okay, the last one, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of your film whenever it's getting released? मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये एक हंसाने वाली फिल्म है, आपको अपने टेलीफोन से दूर करने वाली फिल्म है। आपको ये बताना चाहती है ये फिल्म कि प्लीज़ वक्त निकालो, टाइम निकालो। टाइम नहीं है ऐसा ना कहो, और टाइम निकालो। थैंक यू। रोल थोड़ा सा आगे आके बोलिएगा। ये पहली फिल्म आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस फिल्म के बारे में बताइए कि ये किस तरह शुरुआत हुई आपकी फिल्म? सर, ये फिल्म बेसिकली हमने एक प्रैक्टिकल, इसके अंदर जीवन का पहलू है जिसके अंदर किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के लिए भी। और फिल्म के अंदर आप कुछ भी सोचिए तो मैं कैसे बोलूँ आपको, ये प्लीज़ आओ, अभी आ जाओ, एक मिनट सर प्लीज़, 1 सेकेंड प्लीज़। फिल्म की कहानी के बारे में नहीं माइक आप डायरेक्ट सामने देखिए, बोलिए यहाँ पे बीच में। ये एक पारिवारिक फिल्म है
जिसमें हमने पूरे परिवार को लेके ये फ़िल्म बना रहे हैं और ये आपको फ़िल्म हंसते हंसते रुला देगी। और ऐसी कहानी शायद है पहली बार आई होगी पर्दे पे कि आपको देखने का भी मज़ा आएगा और पूरा कहानी ऐसा है कि आप लगोगे आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो। और कहानी में हमारे डॉक्टर साहब मनोज जी ने भी हमारा बहुत साथ दिया है और इसको बहुत अच्छे से बनाया है कि आदमी पिक्चर को एक बार नहीं 10 बार देखेगा। मतलब सर ये बताइए कि इसमें इतने सारे आर्टिस्ट हैं फिल्म में, तो इतनी कास्टिंग किस तरह की गई और इतने किरदार को कैसे लिखा गया इस कहानी के साथ? परिवार के लिए पारिवारिक स्वरूप को दिया, बड़ा संयुक्त परिवार को संयुक्त परिवार के हिसाब से पूरे परिवार को संयुक्त रूप से दिया गया है। उसके लिए हर आदमी का अलग अलग किरदार बने, उसी हिसाब से इसको बनाया गया। अच्छा मनीष जी, एक लास्ट सवाल कि पहली फिल्म है आप लोगों की, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, तो फिल्म अभी शुरू हो गई, इसके बाद एक शेड्यूल में बॉम्बे करेंगे कि बाहर जाकर शूट करेंगे? नहीं, एक शेड्यूल हम उदयपुर में शूट करेंगे, वो कुछ 5 से 7 दिन का रहेगा शूट। और उदयपुर के अंदर जो हमारा प्रोड्यूसर का जो सबका व्यवसाय है मार्बल व्यवसाय से जुड़ी हुई इसके अंदर कैरेक्टर है 1-2, तो उसके लिए उदयपुर हमको शूट करेंगे। और जो आज तक मार्बल का जो माइनिंग एरिया उदयपुर का कभी आया नहीं है, जो पिक्चर के लिए सबसे नया होएगा, जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, ये पिक्चर का बहुत बड़ा लुक रहेगा इसके अंदर। थैंक यू। फ्लोर पे आ गए हम लोग। थैंक यू। टाइम नहीं है, आप तीनों से पूछना चाहूँगा, फिलहाल इतनी गर्मी, आपने लोगों से कहा है कि टाइम नहीं है। हम तो ये डायरेक्टर को कितनी बार कहा, फिर भी ये साइन कर लेते हैं आगे। काफ़ी बार अभी भैया और मैं यही डिस्कस कर रहे हैं। नहीं मजाक कर रहे हैं। मनोज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जेन्युइनली, नहीं तो हमेशा इंटरव्यू में मैं आप लोगों को कहता हूँ जब काम अच्छा नहीं होता, हमारे शोज़ भी आते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब डायरेक्टर आके कहता है बहुत अलग फिल्म है, बहुत अलग शो बना रहे हैं, तो मैंने हमेशा इंटरव्यू में कहा कोई अलग नहीं है, वही होने वाला है और हो सकता है हम भी बोर हों, पब्लिक भी बोर हो। तो इतना ब्लंट हूँ मैं, ये जेन्युइनली बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और हम लोगों की जो पर्सनल लाइकिंग है राजपाल भैया के लिए और इनकी हमारे लिए, रजनीश के लिए, वो सारी जो केमिस्ट्री है वो स्क्रीन पर नज़र आएगी। आप देखना, जेन्युइनली बहुत बढ़िया सीन्स हो रहे हैं और एक एक सीन पे हम लोग सब वर्क कर रहे हैं। बड़ा बहुत दिन बाद माला माल वीकली जैसा फील आ रहा है, मतलब अलग अलग लोग हैं। और मनोज जी के बारे में है कि मनोज जी को इकट्ठा करने की बड़ी आदत है और अच्छे लोगों को हमेशा जोड़ लेते हैं। ये हमारी इनके साथ दूसरी फिल्म है, अब इनको हम देखते फिल्म यस कर देते हैं क्योंकि इनकी कुछ हम सब्जेक्ट बाद में पूछते हैं। आइए सर, आइए। हाँ, तो दूसरा चंक आएगा। शक्ति जी, आपका यूवी का हमारा तीनों का फ्रेम अलग है। फिल्म का टाइटल है। एक कुर्सी ले लो, इधर ही ले लो, इधर बुला लो। आ जाओ। रजनीश कम आ जाओ, कम यार कम। अरे नो आ जाओ, इधर आओ। अरे कम, अरे ठीक है, तीनों फिट हो गए। हाँ जी, चारों फिट हो गए। अभी तो हीरोइन होती तो 5 मिनट में बिल्कुल, अभी हीरोइन होती तो पूरी जगह बन जाती। ओके शक्ति, ये खास एक्सपीरियंस एक में की है, कैसा एक्सपीरियंस और वापस आप दोनों साथ में काम करें, जब भी आप दोनों में चुपके अपने आप जहन में आ जाती है, योर केमिस्ट्री, योर टाइमिंग। सर मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, मैं राजपाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और सर कॉमेडी और लोगों को हंसाना सबका काम नहीं है। और जब पहली फिल्म ये कर रहे थे, उनका छोटा सा रोल था और जब एक शॉट दिया इन्होंने चेन्नई में, तो उस वक्त मैं और प्रियम जी कोने में गए और प्रियम जी ने बोला कि ये कल का बहुत बड़ा सुपरस्टार है क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी, मैंने आज तक जिक्र नहीं किया। और एक और फिल्म थी इन्होंने रामू की थी, जंगल। वो पिक्चर देखने के बाद मैं और सलमान खान शूटिंग कर रहे थे, नाइट शूटिंग थी हेलो ब्रदर। तो सलमान खान मेरे पास आए, बोले शक्ति कपूर विलन क्या होता है, वो पिक्चर देख के, नाम क्या था सर? जंगल देख के आ, उसमें से एक टिंगू सा एक्टर है, टिंगू सा, उसको देखेगा ना तेरी हो जाएगी, ऐसा काम किया। मैं क्या नाम क्या है? बोले राजपाल यादव। तो उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, काम चलता रहा, प्रियन की फिल्में, दूसरी फिल्में, काफ़ी फिल्में करते रहे। तो जब इनको देखता हूँ मैं खुश होता हूँ और सबको देखता हूँ खुश होता हूँ। और कृष्णा धरती पे आ जा तू। तो मतलब ये पूरी टीम
और कहाँ गया वो हमारा मित्र? उन्होंने थाईलैंड में शूटिंग कम की थी और दूसरे काम अच्छे अच्छे किए थे, लेकिन सर मेरे को क्यों डाल रहे? राजमल भैया, कितने सम्मान की बात है, somebody like कैलिबर ऑफ द शक्ति कपूर इज अप्रिशिएटिंग योर वर्क, और इतनी सराहना, इतनी हौसला अफजाई। नहीं, ये तो बड़प्पन है भाई साहब का, क्योंकि शक्ति पाजी एक अपने आप में एक हिस्ट्री है और 700-800 फिल्मों का एक जिसका इतिहास रहा हो 3 जनरेशन के साथ में। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शक्ति पाजी का हम सबको ये आशीर्वाद हम मान सकते हैं, इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम इसको एक एनर्जी के रूप में लेते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में इनकी जैसी मेहनत, इनकी जैसी जॉगिंग और आज भी काम करने की जो डेडिकेशन, पैशन है, हम लोग पीछे भी बात करते हैं कि चाहे एक शब्द हो, चाहे एक लाइन हो, लेकिन शक्ति जी अभी भी अपने काम के साथ में पूरा न्याय करते हैं और ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और वैसे कृष्णा हमारे बहुत मतलब छोटे भाई की तरह हैं। रजनीश जो हैं, हम लोग एक फिल्म कर चुके हैं और मनोज जी के साथ दूसरी फिल्म है, गोविंद नामदेव जी हैं, अंजन जी हैं और टीकू जी हैं। तो ऐसी हमारी ऐसी पूरी टीम है जिसमें हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे की टाइमिंग, एक दूसरे को रिस्पांस बहुत अच्छा, रिएक्शन बहुत अच्छा देते हैं। तो आज बहुत दिन बाद इन्होंने इकट्ठा किया और ये फिल्म चल रही, मज़ा आ रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं पुराने किस्से। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहली एक फिल्म की थी, एक नया डायरेक्टर आया था, एडिटर था, वो डायरेक्टर बना और मैं फर्स्टली बोला कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, उसका नाम था डेविड दलाल। और इनके साथ मैं पहली मरतबा फिल्म कर रहा हूँ। पहले तो लगा कि चलो यार एक और सही, चलती का नाम गाड़ी चल रहा है, पता नहीं चलता कौन सी फिल्म कब बड़ी हो जाए। आजकल तो छोटी छोटी पिक्चरें भी बड़ी पिक्चरों की हालत ख़राब कर रही है। लेकिन मैं जब फर्स्ट डे शूटिंग किया, इन्होंने खुद डायलॉग लिखे और 3 कैमरा के साथ शूटिंग करते हैं, इतना फास्ट पेस। मुझे डेविड और धवन और प्रियदर्शन जी की बहुत याद आई। And a very good technician, very good writer, very good director. So it's fun working in this one. जनरली बोल रहा हूँ। और ऐसे बोलने से क्या होता है, तुम्हारा रोल भी अच्छा होता है। और हम सब लोग शक्ति पाजी की बात से सहमत हैं ताकि रोल हम लोगों के बढ़िया हमारा अगला सीन बढ़िया हो जाए। सर हम तो प्रार्थना करते हैं सर, जो सीन देखें भी दूसरा कलाकार करे वो और अच्छा करे ताकि फिल्म चलाए। सर अभी राजपाल ने सीन किया है सर, लॉन्चिंग पॉन्ग कर दी है, वो कहाँ गया? वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, वो जो पतला सा लड़का बैठा था वो कहाँ गया? कौन? हाँ टीकू। अच्छा मैं बोला अनगिनत फिल्में आती हैं, जब हम कॉमेडी की बात करते हैं उस जोन में बहुत फिल्में आती हैं, बॉलीवुड में आई भी हैं और आती भी रहेंगी। क्या अलग होगा ऑडियंस को देखने के लिए और क्या लुभाएगा ऑडियंस को? ये सिचुएशंस जो इसके अंदर है ना, वो बहुत कमाल की हैं। जितनी कॉमेडी फिल्में आई इस तरीके की सिचुएशंस एक आध बार आई होगी, 2 बार आई होगी, 3 सीन के लिए आई होगी, 4 सीन के लिए आई होगी, बट पूरी फिल्म में जो सिचुएशंस आती हैं वो बहुत कमाल की। और फैमिली के लिए पूरे घर की फैमिली, एक पारिवारिक फिल्म है और जो फैमिली ड्रामा यहाँ पर हो रहा है वो बहुत कमाल का होगा जब आप लोग देखेंगे। हम लोगों के दिल में बड़ी जगह है। बैठो आ जाइए आज इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइट साड़ी हीरो के साथ नहीं बैठेगी, हमेशा मेरे साथ कॉमेडी किंग लाइक राजपाल भैया, कृष्ण, शक्ति साहब, वहाँ अपने आप को सरवाइव करना वो कितना चैलेंजिंग रहेगा और उनकी टाइमिंग मैच करना, उनका कॉमेडी का जो उनका फ्लेवर है, उनका जो अंदाज है, डायलॉग पे रिएक्ट करना, वो कितना मुश्किल या चैलेंजिंग होने जी। अभी तो शुरू हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक ऑब्वियसली दे आर ह्यूज कॉमिक वाइज ह्यूज एक्टर्स अदरवाइज ऑल्सो। एंड मैं पहले मतलब राजपाल जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी मतलब एक फिल्म में किया है। कृष्णा और मैंने अभी एक फिल्म ख़त्म की है एंड सर के साथ मैं एक फिल्म पहले कर चुका हूँ, तो अभी बात बताया था अभी थाईलैंड वाला। तो मुझे उनके रिएक्शंस पता है बट या आई कैन मतलब प्रीटी मच आई थिंक जो सब्जेक्ट ऐसा है कि उस हिसाब से जो रिएक्शन है वो खुद ही है। इट्स अ वेरी सिचुएशनल effort or intentional step? Yeah, of course. This was intentional, purely intentional, because हम लोगों की भी काफ़ी बात होती रहती है कृष्णा और मेरी। इन्होंने मुझे बोला कि यार तेरा जो एक वो है ना जो थ्रिलर और
हॉरर वाला चीज़ है, तो उसके साथ में इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अलग अलग जॉनर। मनोज जी का डिसीजन था जब मनोज जी आए थे, ये मिले तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बताएं, कम होता है दूसरा आर्टिस्ट और या एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को बोल रहा है यार ये तोड़। This is hardly happen in Bollywood। मैं आपको एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी हम लोग अभी सलाह कर रहे थे कि ये फिल्म शुरू होने के बाद कि मनोज जी को इसका धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोगों की जो टीम इकट्ठी की है 10-12 लोगों की, तो सच में चलती का नाम गाड़ी और ये जो महमूद दा की फिल्में थी ना, उन फिल्मों की जो है वो याद दिलाएगी और कोशिश करेंगे ये टीम से एक नहीं कई सारी सोच लो कि महमूद की फिल्म में एक महमूद होता है, इस फिल्म के अंदर 8-10 नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेरा रोल बहुत ही फ़नी रोल है, बट जैसे कहानी है, सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कई बार आप सीरियस सिचुएशन होती है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की कहानी लेके एक जगह इकट्ठे होते हो। और मेरा ये कैरेक्टर है जिसको हनीमून की पड़ी है, शादी हुई है, आई डोंट नो उसका हनीमून होगा नहीं होगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट गुजराती लड़की है और अपने पप्पा की बहुत लाडली है एंड शादी हुई है, उसकी कोर्ट मैरिज उसने की है। उसके आगे उसकी लाइफ में जो कुछ है हनीमून। मैं डायरेक्टर से दरख्वास्त करूँ अगली फिल्म में मुझे ऐसा किरदार दे जो हनीमून की। नो बट जेन्युइनली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मनोज जी के लिए कि हम लोग इतनी जो तारीफ़ कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर बैठे हैं, बट इन्होंने इतना हैंडल, इतनी बढ़िया तरीके से सबको हैंडल करके रखा हुआ है और बहुत प्यार से बोलते हैं ना कि काम करते पता ही नहीं चलता कि यार इतना बढ़िया सीन हो गया। और हम एक दिन ये कोशिश रहती है कि हर एक सीन जो है वो परफेक्ट हो जाए। तो अगर हमारे 50 सीन है तो अगर हम उसमें से 40 भी माइंड ब्लोइंग निकालते हैं तो फिर हमारी फिल्म माइंड ब्लोइंग हो जाती है। सबसे अच्छी इसका बधाई प्रोड्यूसर जो डिपार्टमेंट है, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, उनको भी जाता है, क्योंकि प्रोड्यूस करने वाले जो लोग अच्छे होते हैं तो डायरेक्टर को भी बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। आज जो फिल्म में चल रही है तो फिल्म में खर्चा भी दिख रहा है, फिल्म में जितना एम्बियंस है वो बहुत अच्छे लेवल उसमें खर्चे की ज़रूरत होती है और वो प्रॉपर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलके अपनी सलाह से प्रॉपर इसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों को इसका पूरी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा खाना खिलाते, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि 6-7 आर्टिस्टों ने 9 प्रोड्यूसर साइन किए। और एक चीज़ और अच्छी है, इस फिल्म में जब हम लोग आए तो हमारे में से कुछ 60% लोग नॉन वेजिटेरियन थे। अभी ये कुछ 8वां या 9वां दिन है शूटिंग का, सबके साथ प्योर शाकाहारी हो गए। ढोकला मिलता है इधर, मतलब कमाल की डाइटिंग हो जाती है अच्छे से। हमने आज सोच लिया है कि अभी नॉन वेज खाना ही नहीं है जब तक पिक्चर हिट नहीं होती। ये बात ही बता दी क्योंकि सारे लोग तो आ गए। हाँ, अब तो आ ही गए, अब तो सेकंड में आ गया। अपने इस कहानी के बारे में कुछ बताइए। कहानी के बारे में तो मैं इतना ही बताऊंगा कि एक फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हैं और हंसते हंसते फिल्म एक बहुत यूनिक, क्या नहीं कहूँगा, एक बहुत सटायर मैसेज फिल्म है, एक सटायर कॉमेडी। जैसे सबने आप लोगों ने कहा कि मालामाल वीकली जॉनर की है, तो जॉनर तो वही है लेकिन तरीका अलग कहने का है। कहानी को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इस वक्त, लेकिन यही है क्योंकि अभी लिखी नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है ना, उसके लिए टाइम है। और कहानी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मनीष जी, उनका एक थॉट था जिसको मैंने उनके साथ मिलकर डेवलप किया। अच्छा थॉट था और थॉट इतना अच्छा लगा। बहुत बढ़िया आदमी है मनीष जी। कहाँ मनीष जी हैं? हाँ, इसलिए इनकी अच्छाई करनी पड़ती है क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट बाकी है। जब थॉट अच्छा होता है तो डायरेक्टर को प्लॉट अच्छा मिल जाता है। प्लॉट अच्छा मिलता है तो उसको डेवलप करने में, और सारे कलाकार, मुझे इतने मजे हुए कलाकारों का मौका दिया मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कास्ट करने के लिए, और आप सबका धन्यवाद कि उन्होंने मेरे सोच को सराहा और साथ में मिलके हम लोग एक बिल्कुल जैसे करते हैं, रोहित सेठी, डेविड जी, बिल्कुल बिल्कुल वो एक फैमिली माहौल बना हुआ है और मज़ा आ रहा है। और नहीं, और आप लोग भी बधाई के पात्र है, इतनी दूर इतनी संख्या में आ गए, तो आप भी आपका भी एफर्ट बहुत इतनी गर्मी। कल बोले हैं हमारे डायरेक्टर साहब कि देखो तुम्हारी डेट मैंने कब तक ली थी, मैंने कहा 14 को छोड़ दूंगा मैं आपको। मैं क्यों, तुम पिक्चर ठोक रहे हो या मेरा रोल कम कर रहे हो? फिर मुझको याद आया, हम सत्ते पे सत्ता की शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, पिक्चर सुपर डुपर हिट, 20 दिन का शेड्यूल था, राज सिप्पी ने 14 दिन में ख़त्म कर दिया था। इससे पता चलता है कि हमारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में भी सोचता है कि इनको बजट में जितनी भी अच्छाई कर सके करे। मतलब पिक्चर तो दबा के जमा के बना रहे हैं, लेकिन
अभी हमारे पीछे जो खड़े हैं इनके 2 दिन का जो खर्चा बचा है, इन्होंने सोचा कि वो 2 दिन का जितना भी खर्चा है ना, ये जितनी स्टार कास्ट बैठी है उनको बांट लें। ये सही है। में तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जो मित्र ज़िंदगी में अपनों लोगों के लिए आप टाइम दीजिए, ये तो टाइम हाथ से निकल जाएगा। क्या किरदार क्या? मेरा तो मामा का रोल है, कृष्णा का मामा हूँ मैं, और इसका रजनीश का मामा हूँ, शक्ति कपूर का शाला हूँ। और मेरे को इन लोगों के साथ काम करते बड़ा अच्छा लगा। मेरे को तो प्राउड है, मेरी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा मोमेंट है कि मैंने ये रोल किया। और मनीष जी का मैं दिल से आभारी हूँ कि मुझे ये जवाबदारी सौंपी, और इस जवाबदारी में इन लोगों ने जिस तरह साथ दिया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज जो सीन था, क्या सीन अलग अलग थे आज। मतलब जो एक इंसान गुजर चुका है, उसकी मैयत में लोग आते तो ज़रूर हैं, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। लोग मस्ती करने आते हैं, कितने बजे निकलना है, कितने बजे उठाना है, कितने बजे जाना है, लेकिन वो फीलिंग्स जो पहले हुआ करती थी, वो फीलिंग्स आज नहीं है। वही चीज़ हम लोग इस पर्दे पे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम।